पाकिस्तान जो यूएस सपोर्टेड है, वो उनके पास एक तो मुजाहिदीन आ गए लड़ने के लिए, तो वो टेक्नोलॉजी आ गई कि आतंकवाद कैसे करें। तो पाकिस्तान के आतंकवाद जो 80s में रिसर्च करी, हमने अग्नि मिसाइल बनाई, उन्होंने आतंकवादी बना दिया। तो 80 के एंड तक दे बिकेम वेरी गुड मेकिंग आतंकवादी। और वो हथियार AK-47 ये सब अफगानिस्तान वॉर से आ रहे हैं। AK-47 रशियन गन कहाँ से आ गई पाकिस्तान के पास? वो कैसे आती है? वो रशिया के वही अफगानिस्तान वॉर की बंदूकें चल रही हैं अभी भी। सो पाकिस्तान के पास और अमेरिकन सपोर्ट है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास। तो पाकिस्तान 90s के दशक में एक्वायर्स F-16s। अब F-16 उस जमाने का सबसे अच्छा विमान है और यूएस पाकिस्तान को F-16 दे देता है, क्लियरली अगेंस्ट इंडिया। तो जो पाकिस्तान 71 से रादर चुप बैठा हुआ था, वो सडनली 20 साल बाद अपना सर उठाता है। और अपना फन जब उठाता है तो उसके दो सर हैं, पहला यूएस F-16 और दूसरा है मुजाहिदीन, जिनसे वो कश्मीरी टेररिस्ट ग्रुप्स को ट्रेन करता है POK में। और भारत में पहली बार इन्फिल्ट्रेशन चालू होता है इन लार्ज स्केल। और आप उसी काल में आप देखते हैं कश्मीरी पंडितों को टॉर्चर करके कश्मीर से निकाला भी जाता है। वो सब आतंकवादी की नोक पे हो रहा है। 1990s का ये भारत है। और उसमें एक और समस्या आती है जो सबसे बड़ी समस्या है, और वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट कोलैप्स हो जाता है तो भारत के पास विदेशी जो हम सामान खरीदते हैं उसको देने के लिए गवर्नमेंट के पास एक खजाना होना चाहिए, फॉरेक्स रिजर्व। तो हमारा जो खजाना है, एक तरीके से फॉरेक्स रिजर्व का खजाना, वो ऑलमोस्ट खत्म होने लगा और हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव जाने लगा। उस समय भारत डिफॉल्ट कर सकता था, वो कह सकता था कि मेरे पास पैसे नहीं, हम तो बैंकरप्ट हैं, जैसा पाकिस्तान बोलता है ना, पाकिस्तान इज हैप्पी बिकमिंग बैंकरप्ट। बट भारत अपनी साख और अपनी रेपुटेशन, क्योंकि भारत गरीब से गरीब हालात में बैंकरप्ट नहीं हुआ। भारत के इतिहास में भारत कभी बैंकरप्ट नहीं हुआ। अशोक कलिंग वॉर से लेकर के, वो बहुत एक्सपेंसिव वॉर था, बैंकरप्ट नहीं हुआ। मौर्यन वॉर्स में हम बैंकरप्ट नहीं हुए। चाणक्य ने पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज निकाली, वहाँ से लेकर के मुगल इन्वेजन, अफगान इन्वेजन से लेकर के अंग्रेज़ों के टाइम तक हम बैंकरप्ट नहीं हुए। गरीब हो गए, सब बैंकरप्ट नहीं हुए। ये तो नहीं करना था। तो हमने 90 जैसे आए, हमने सोना अपना गिरवी रखा था। यू रिमेंबर दैट वी मॉर्गेज्ड गोल्ड। यस। अब ये हुआ कि ये तो सस्टेनेबल नहीं है। सो नरसिम्हा राव गॉट इन मनमोहन सिंह, वाज एन एकेडमिशियन, अ गुड एकेडमिशियन, और इनेबलिंग एनवायरनमेंट दिया। लोग मनमोहन सिंह को काफ़ी क्रेडिट देते हैं, देना चाहिए, लेकिन नरसिम्हा राव का भी उतना ही क्रेडिट है कि एक ऐसे देश को जो सोशलिस्ट था, जो बात करता था कि PSUs होने चाहिए, सब कुछ स्टेट कंट्रोल होना चाहिए, जिसमें स्कूटर भी आपको बुक करना पड़ता, लाइसेंस होते थे, हर चीज़ का लाइसेंस परमिट होता था, लाइसेंस एंड परमिट राज। उस देश में उस ब्यूरोक्रेसी को झकझोर देना और उसको लिबरलाइज कर देना, ये भी एक रिस्क था। वी डिडंट नो व्हाट हैपेंस, एंड नरसिम्हा राव टुक दैट रिस्क एंड enabled मनमोहन सिंह टू डू व्हाट ही डिड। सारा क्रेडिट मनमोहन सिंह को जाता है, नरसिम्हा राव को लोग नहीं बात करते। तो नरसिम्हा राव इज अनदर स्टोरी। आई एम सो हैप्पी कि उनको इवेंचुअली भारत रत्न मिल गया। हाँ। देर आए दुरुस्त आए। अनफॉर्चुनेटली दूसरी पार्टी ने दिया। हाँ। उनकी अपनी पार्टी ने दिया, ये अपने आप में एक विडंबना है।